औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वीक नंबर 3 का सेकंड लेक्चर है और हम लोगों ने वीक नंबर 3 के फर्स्ट लेक्चर के अंदर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था, जिसको हम लूप्स कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि लूप्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं और हम इस टाइम पे जो लूप का जो फर्स्ट टाइप है जिसको हम कहते हैं फॉर लूप, वो हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने फॉर लूप का ना सिर्फ स्ट्रक्चर देखा था, उसका सिंटेक्स देखा था, बल्कि हमने उसके ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स भी किए थे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम मज़ीद प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखेंगे और फॉर लूप को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को पिछला लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ सब्सक्राइब, तो यहाँ पे आपके पास सब्सक्राइब का एक बटन रेड कलर का ड्यूरिंग द वीडियो मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है वो सबसे पहले मिल जाएगी थ्रू ईमेल। और इसके बाद आइए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को काइंडली यूट्यूब के ऊपर ही देखें टिल द एंड, ठीक है, स्टार्ट से एंड तक। और डाउनलोड फिलहाल इस वीडियो को आप ना करें। इस वीडियो को आप बाद में किसी भी टाइम पे फ्यूचर में डाउनलोड कर सकते हैं। द वीडियो विल रिमेन ऑन माय चैनल, मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं और फॉर लूप की मजीद एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। तो मैं कोड ब्लॉक्स ऑलरेडी मैं ओपन कर चुका हूँ और मैं क्या करता हूँ, फाइल मेन्यू में जाता हूँ, न्यू के ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट के ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ। मैं कंसोल एप्लीकेशन बना रहा हूँ, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है और प्रोजेक्ट का टाइटल जो है वो लूप एग्जाम्पल्स मैंने रख दिया है। यहाँ से मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। लूप एग्जांपल्स में सोर्सेज में मेन सीपीपी फाइल है। मैं यहाँ से जो कोड है, सी आउट स्टेटमेंट, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके जी। अब हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करने से पहले प्रोग्रामिंग एग्जांपल जो है हमारी, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने करना क्या है। देखें, मेरे पास एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल है जी के लेट सपोज एक सिनारियो है कि मैं जो हूँ 1 से लेके 10 तक जो 10 नंबर्स हैं, मैं इनका सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ। यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये जितनी भी 10 नंबर्स हैं मैं इनका सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो ये सम कैलकुलेट करने के लिए आप को जो है वो लूप का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि पहले तो मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं बारी बारी जो है जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी होंगी प्रोग्राम के अंदर, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखी होंगी प्रोग्राम के अंदर, उनको मैं रन करके आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। प्रोग्राम एक दफ़ा रन करके भी आपको दिखा दूंगा और उसके बाद लाइन बाय लाइन इसकी एग्जीक्यूशन भी आपको बता दूंगा। तो इससे इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो होगा वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस मकसद के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा सम, और इस वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज करूंगा 0 से, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा कि फॉर लूप अपना लगाऊंगा, स्टार्ट करूंगा फॉर इंटीजर आई। मैं यहाँ पे वेरिएबल आई ले रहा हूँ बार बार। आप यहाँ पे किसी भी कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी का कोई भी आप नाम रख सकते हैं वेरिएबल को, ठीक है। लेट्स सपोज, चलो मैं इसका नाम जो है चेंज करके ए कर देता हूँ। फॉर इंटीजर ए इज इक्वल टू 1 से इसको मैं अब इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके जो 10 तक नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट हो जाए। तो जो मेरा पहला नंबर होगा जिसका सम मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा और उसको मैं अगले नंबर के साथ ऐड अप करना चाहूंगा, वो 1 है। तो इसलिए मैं अपने लूप को 1 से स्टार्ट करूंगा। फिर इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू 10। मैं तो 10 तक जाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो मेरा आखिरी नंबर है, जो कि सम जिसका कैलकुलेट मैं कर पाऊं, तो वो आखिरी नंबर जो है वो 10 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने लूप में लिखा है कंडीशन में a इज लेस देन और इक्वल टू 10। और इसके बाद मैं, चूंकि वेरिएबल a जो है मेरा जो लूप का काउंटर है, मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा। पहले इसमें 1 आएगा, फिर इसके बाद इसमें 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ओके जी। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगा हूं, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए,
ये एक स्टेटमेंट है जो कि हर आने वाले नंबर का स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 10 उसका सम मुझे कैलकुलेट करके दे देगा, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो सम नाम के इस वेरिएबल के अंदर सम जो है वो स्टोर हो चुका होगा फॉर ऑल दी नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू 10, और मैं इसको जस्ट लूप से बाहर, लूप के अंदर नहीं बल्कि लूप से बाहर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा कि द सम ऑफ ऑल दी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 इज इक्वल टू, और वो चूंकि सम जो है वो जिस वेरिएबल में पड़ा है उसका नाम भी सम है, तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं इसको सेव कर लेता हूं। अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देता, थोड़ी देर में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इसको मैं पहले कर लेता हूं बिल्ड, देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर भी नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कोई एरर मिलेगा ना तो वो क्या होगा, वो लाइन जो है ना वो आपकी रेड कलर से क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी, या यहाँ पे रेड कलर का एक निशान आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए मैंने लिखा है लेकिन मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब जब मैं इसको बिल्ड करूंगा तो यहाँ पे देखें ये रेड कलर का इस लाइन के साथ जो है वो आपको एक ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, अब दूसरी चीज कि मैं कैसे पता करूंगा कि यार यहाँ पे किस किस्म का एरर है, मुझे तो कोई मैसेज वगैरह तो मिला नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप ये व्यू का जो मेन्यू है आप इसमें चले जाओ, और यहाँ पे लॉग्स का मेन्यू है इसके अंदर चले जाओ, ठीक है। अच्छा, लॉक्स के मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ना यहाँ पे छोटी सी एक विंडो ओपन हुई हुई है, जो कि जिसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए आप अपने माउस का कर्सर जो है वो यहाँ तक ले आए, ठीक है। जैसे ही माउस का कर्सर ये चेंज होता है ना तो आप अपने माउस के बटन को प्रेस करें और माउस को ऊपर की तरफ ड्रैग करें। बटन अभी आपने नहीं छोड़ना है, बटन अभी तक प्रेस्ड है, ठीक है। ऊपर लाके इस तरीके से छोड़ दें तो यहाँ पे ना आपके पास मुख्तलिफ ये कोड ब्लॉक, सर्च रिजल्ट्स, ठीक है, सीसीसी, बिल्ड लॉग और बिल्ड मैसेजेस, ठीक है। बिल्ड मैसेजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिससे हमें पता लगेगा कि यार किस किस्म का एरर है। तो यहाँ पे ये एरर में लिखा है कि लाइन नंबर 10 में एरर है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्या कि सेमीकोलन लगा हुआ है कि यार सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सेमीकोलन आपने शायद मिस कर दिया है, तो वाकई मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया है, तो इसको मैं सेमीकोलन लगा के तो दोबारा से इसको मैं बिल्ड करूंगा। और यहाँ पे आप बिल्ड लॉग में देखें तो लिखा हुआ आ रहा है कि प्रोसेस टर्मिनेटेड विद स्टेटस जीरो, जीरो एरर्स जीरो वार्निंग्स, ठीक है। और जब तक ये जीरो एरर्स जीरो वार्निंग्स का मैसेज ना मिले तो उस वक्त तक आप अपने प्रोग्राम को रन ना किया करें। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट, ये चीज, ये आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये कह रहा है द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 इज इक्वल टू 55, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 का रिजल्ट जो है वो 55 आता है। लेकिन ये इसने सम कैलकुलेट किस तरीके से किया है, ठीक है, वो देख लेते हैं। ओके जी, मैं इस विंडो को जो है वो क्लोज कर देता हूँ, और आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू ओपन दिस पर्टिकुलर लॉग्स की विंडो कैसे ओपन करेंगे। आप व्यू पे चले जाएं और यहाँ पे लॉग्स को क्लिक कर लें तो आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। स्टार्ट में आपकी विंडो जो है वो इस तरीके से मिनिमाइज हुई भी होगी, आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। ओके जी, यहाँ पे सम वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, सम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग 0 के बराबर है। मैं चाहता हूं कि सम वेरिएबल के अंदर ना, अच्छा कभी कभी इस तरह होता है कि वेरिएबल्स के अंदर ना अगर आप उसको इनिशियलाइज ना करें, लेट सपोज मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, ठीक है, लेट सपोज मैंने इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा, तो इसमें ना पहले से कुछ गार्बेज वैल्यूज पड़ी हुई होती हैं, कुछ उल्टी फुल्टी वैल्यूज पड़ी होती हैं जो कि पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने सम वेरिएबल को स्टार्ट में ही 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। ओके जी, और ना सिर्फ मेरे पास सम वेरिएबल है बल्कि मेरे पास तो एक वेरिएबल ए के नाम से भी है, ठीक है, जो कि ये लूप का काउंटर है। तो वेरिएबल ए की स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो 1 होगी। जब लूप आपका चलेगा तो ये वेरिएबल क्रिएट होगा इंटीजर ए इज इक्वल टू 1, तो वेरिएबल ए की वैल्यू स्टार्टिंग क्या होगी, 1 होगी। इसके बाद कंडीशन चेक होगी लूप की कि आया लूप ने चलना है या नहीं चलना। तो लूप की कंडीशन में लिखा है ए इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि ए इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है। लेस देन 10 है, इक्वल टू 10 तो नहीं है, लेकिन लेस देन 10 जरूर है, इसलिए आपकी लूप की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। तो आपकी ये स्टेटमेंट चलना शुरू हो जाएगी। इस स्टेटमेंट में लिखा है यार सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, तो पहले तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सम वेरिएबल में क्या पड़ा है, 0, ए में क्या पड़ा है, 1, तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1, और रिजल्ट कहां स्टोर होगा, रिजल्ट स्टोर होगा सम वेरिएबल में। तो सम वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी और सम वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का मतलब कि यार जो पहला नंबर था ना आपका, जो कि 1 था बेसिकली, वो इस सम वेरिएबल में आ गया है, और अब अगले आने वाले नंबर्स के साथ ये क्या होगा, एड अप होगा।
ओके, ये एक स्टेटमेंट थी, एग्जीक्यूट होगी। अब इसके बाद क्या, कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू क्या होगी, बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू, तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, यानी कि सम में पड़ी हुई वैल्यू और ए में पड़ी हुई वैल्यू आपकी आपस में ऐड होंगी। तो सम में 1 पड़ा है, ए में 2 पड़ा है, तो 2 प्लस 1 3, रिजल्ट कहां जाएगा, रिजल्ट जाएगा सम वेरिएबल के अंदर। तो सम वेरिएबल में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का मतलब कि 1 और 2 का सम, यानी कि पहला नंबर जो कि 1 था, दूसरा नंबर जो कि 2 था, उसका सम जो है वो सम वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आपके वेरिएबल ए प्लस प्लस ए की वैल्यू जो है वो बढ़ के 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी लूप की, कि लूप ने मजीद चलना है या नहीं चलना। तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये स्टेटमेंट फिर से चलेगी कि सम वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू, वेरिएबल ए में पड़ी हुई वैल्यू, उनको आपस में ऐड करो और रिजल्ट को सम वेरिएबल में स्टोर करो। तो सम में 3 है, वेरिएबल ए में 3 है, रिजल्ट 6 आएगा, तो सम वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी। ठीक है, सम वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी। 6 का मतलब कि यार 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 तो 6 ही आता है। तो फर्स्ट 3 नंबर्स का सम आपने कैलकुलेट करके सम वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। उसके बाद चलेगा आपका ए प्लस प्लस स्टेटमेंट, तो वेरिएबल ए की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, यानी कि सम में पड़ी हुई वैल्यू और ए वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू, इनको आपस में ऐड करो और रिजल्ट को सम वेरिएबल के अंदर पुट कर दो। तो सम में 6 पड़ा है, ए में 4 पड़ा है, रिजल्ट आएगा 10 और सम वेरिएबल में क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। फिर उसके बाद आपके लूप में चूंकि और कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए आपकी ये लूप की जो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है ए प्लस प्लस, ये स्टेटमेंट चलेगी और ए की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 5 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, यानी कि सम की वैल्यू और वेरिएबल ए की वैल्यू 15, वो आप ऐड कर लें और उसको सम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें। तो सम वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये 15 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी चूंकि लूप के अंदर और कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो लिहाजा अब आपका लूप का इंक्रीमेंट जो काउंटर है, आपका ये जो काउंटर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये स्टेटमेंट चलेगी और ए की वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी। इसके बाद जो है आपकी कंडीशन चेक होगी कि ए इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस ए इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये लूप को एक दफा फिर से चलाओ, सम वेरिएबल की वैल्यू और वेरिएबल ए की वैल्यू आपस में ऐड करो, तो 6 प्लस 15 रिजल्ट आता है 21, तो 21 को सम वेरिएबल के अंदर असाइन भी कर दो। इसके बाद ए प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, आपकी ए की वैल्यू बढ़ के 7 हो जाएगी और कंडीशन चेक होगी कि 7 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो इसके बाद जो है आपका सम इज इक्वल टू सम प्लस ए स्टेटमेंट दोबारा से चलेगी, सम वेरिएबल की वैल्यू 21, ए की वैल्यू 7, रिजल्ट आएगा 28 और 28 जो है वो आपका स्टोर होगा किसमें, सम वेरिएबल में ही जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपकी लूप के अंदर चूंकि और कोई स्टेटमेंट नहीं है, लिहाजा ए प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी और ए की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसके बाद जो है कंडीशन चेक होगी, ए इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू, तो आपकी ये लूप स्टेटमेंट चलेगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, सम वेरिएबल की वैल्यू ए वेरिएबल की वैल्यू आपस में ऐड होंगी और रिजल्ट सम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो सम में पड़ा है 28, ए में पड़ा है 8, इनका रिजल्ट आता है 36, तो ये रिजल्ट जो है आपके सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद ए प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल ए की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 9 हो जाएगी, 9 इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये स्टेटमेंट फिर से चलेगी और सम की वैल्यू ए की वैल्यू आपस में ऐड होंगी और रिजल्ट जो है वो सम में स्टोर होगा। तो 36 प्लस 9 का रिजल्ट है 45, तो सम वेरिएबल में 45 आ जाएगा। इसके बाद ए प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, तो ए की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 9 से क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 10 इज, यानी कि ए की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है या नहीं है, तो ए की वैल्यू लेस देन 10 तो नहीं है लेकिन ए की इक्वल जरूर है, लिहाजा ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है और कंडीशन ट्रू होने पे आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि सम की वैल्यू और ए की वैल्यू आपस में ऐड करके और रिजल्ट को किस में स्टोर करना है, सम वेरिएबल में स्टोर करना है। तो सम वेरिएबल बढ़ते बढ़ते इसका रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, इसके अंदर 55 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो गई है और कोई स्टेटमेंट इसमें है नहीं, तो इसलिए अब आपका ए प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगा और ए प्लस प्लस क्या करेगा, ए वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा के 11 कर देगा। जैसे ही 11 करेगा, यहाँ पे कंडीशन आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, अब फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए में 11 है, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, द कंडीशन इज फॉल्स। तो अब आपका ये लूप जो है ये मजीद नहीं चलेगा, लूप आपका चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और चलना भी बंद होना भी चाहिए, क्योंकि हम तो 1 से लेके 10 तक नंबर्स का सम कैलकुलेट कर रहे थे, हम 11 का थोड़ी कैलकुलेट करना चाह रहे थे, 1 to 11। ठीक है, तो अब आपका लूप जो है वो मजीद नहीं चलेगा और सम वेरिएबल के अंदर जो है
55 ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो अब आपको ये एक मैसेज देगा कि द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 इज इक्वल टू सम। ठीक है, तो सम वेरिएबल में ऑलरेडी 55 पड़ा है, तो इसलिए ये आपको 55 रिजल्ट डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, कि द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 इज इक्वल टू 55। ठीक हो गया। ओके, आई होप कि ये प्रोग्राम जो है आपको समझ आ गया होगा। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि यार नहीं, मुझे ना 10 से लेके 20 तक जो नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करना है। 10 से लेके 20 तक यानी कि इंक्लूडिंग 20। तो भाई स्टार्टिंग नंबर क्या है आपका? 10 है, तो आप अपने लूप काउंटर को 10 से स्टार्ट कर लें। आखिरी नंबर कौन सा है जिसका सम आपने कैलकुलेट करना है? वो 20 है, तो आप कंडीशन में लिख दें a इज लेस देन और इक्वल टू 20, और यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट में लिख दें द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 10। ठीक है, क्योंकि अभी आप 10 और 20 के बीच में नंबर्स का सम कर रहे हैं ना, तो इसलिए आप अपने इस आउटपुट स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर लें। बाकी प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये आपका लूप जो है 10 से शुरू होगा और 20 तक जाएगा, और a की वैल्यू पहले 10 होगी, फिर a की वैल्यू फिर 11 होगी, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जैसे ही a की वैल्यू 21 होगी, ये लूप आपका मजीद नहीं चलेगा। ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट यही होंगी। सम वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज होगा, और आपके जितने भी नंबर्स हैं 10 से लेके 20 तक, जैसे अभी हमने 1 से लेके 10 तक नंबर्स का सम कैलकुलेट किया है, वैसे ही आपका ये 10 से लेके 20 तक जो नंबर्स होंगे उनका सम आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो मैं इसको बिल्ड कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल दी नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 इज इक्वल टू 165। ये आप देख लें, चेक कर लें, ये 165 ही के बराबर होगा 10 से लेके 20 तक जो नंबर्स हैं उनका सम। ओके जी, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 10 और 20 इंक्लूडिंग 10 इंक्लूडिंग 20 इनके बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका सम मुझे कैलकुलेट करके दें। तो इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, और a प्लस प्लस की बजाय मैं लिखूंगा a प्लस 2, क्योंकि स्टार्ट में a की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। ठीक है, यहां से ये जो सम वेरिएबल है इसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 0 होगी। फॉर आपका ये फॉर लूप चलेगा, फॉर इंटीजर a इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू 10 आ गई। a इज लेस देन और इक्वल टू 20, जी बिल्कुल a इज लेस देन और इक्वल टू 20 है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस a, यानी कि सम वेरिएबल की वैल्यू और a वेरिएबल की वैल्यू को आपस में ऐड करो और रिजल्ट को सम वेरिएबल के अंदर ही असाइन करो। तो सम में 0 पड़ा है, a में 10 पड़ा है, रिजल्ट 10 आएगा, तो सम वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 10 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी ये जो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है ये चलेगी, और इसमें लिखा है कि a की जो भी करंट वैल्यू है ना उसमें 2 का इजाफा कर दो, तो a की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 12 इज लेस देन और इक्वल टू 20, यस 12 इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस a, यानी कि सम वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है और a वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है उनको आपस में आप क्या कर ले? ऐड कर ले। ना सिर्फ ऐड कर ले बल्कि रिजल्ट को सम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले। तो सम वेरिएबल में 10 पड़ा है, a में 12 पड़ा है, रिजल्ट आता है 22, तो सम वेरिएबल के अंदर 22 आ जाएगा। इसके बाद आपकी ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट चलेगी, और a की वैल्यू जो है वो मजीद बाय 2 इंक्रीमेंट करेगी, और a की वैल्यू बढ़ के 14 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि a इज लेस देन और इक्वल टू 20, द कंडीशन इज ट्रू, तो क्या होगा कि आपका सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 जो स्टेटमेंट है ये फिर से चलेगी, यानी कि सम वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है, ए वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है, उनको आपस में ऐड करो और रिजल्ट को सम वेरिएबल के अंदर ही पुट करना है। तो सम में 22 है, इसमें 14 है, रिजल्ट आएगा आपके पास 36, तो सम वेरिएबल में 36 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपकी ये a इज इक्वल टू a प्लस 2 स्टेटमेंट चलेगी, और वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि a की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो a की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 20 विच इज 16, तो 16 इज लेस देन और इक्वल टू 20, द कंडीशन इज ट्रू। नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस a, सम वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है, a वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है, उनको आपस में ऐड करो। सम में 36 है, a में 16 है, रिजल्ट आएगा 52, और 52 को स्टोर करना है किसमें? सम वेरिएबल के अंदर। इसके बाद आपकी ये इंक्रीमेंट स्टेटमेंट चलेगी, सम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बढ़ के क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 18 इज लेस देन और इक्वल टू 20, यस 18 इज लेस देन और इक्वल टू 20, द कंडीशन इज ट्रू, इसलिए आपकी ये स्टेटमेंट फिर से चलेगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस a, यानी कि सम वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है, a वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है, उनको आपस में क्या कर लें? ऐड कर लें, और रिजल्ट को कहां स्टोर कर लें? सम वेरिएबल में। तो सम वेरिएबल में 52 है, ए वेरिएबल a में 18 है, दोनों का सम जो है वो 70 आता है, और 70 हमने स्टोर करना है सम वेरिएबल के अंदर। इसके बाद a इज इक्वल टू a प्लस 2, यानी कि a
जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बाय 2 इंक्रीमेंट करेंगे तो 18 से इसकी वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 20 इज लेस देन और इक्वल टू 20, लेस देन 20 तो नहीं है लेकिन 20 के बराबर जरूर है, लिहाजा ये कंडीशन आपकी ट्रू है। ट्रू होने पे आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, यानी कि सम में जो कुछ पड़ा है ए में जो कुछ पड़ा है उनको आपस में ऐड कर लो, तो 70 प्लस 20 रिजल्ट 90 आएगा और 90 को स्टोर करेंगे हम सम वेरिएबल में, तो आपके सम वेरिएबल में 90 आ चुका होगा। इसके बाद आपके लूप कि ये जो इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट है ये दोबारा से चलेगी और वेरिएबल ए की वैल्यू बाय 2 इंक्रीमेंट करेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ के 22 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी ए इज लेस देन और इक्वल टू 20, नो ए इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 20, ए में 22 है, 22 लेस देन और इक्वल टू 20, द कंडीशन इज फॉल्स। अब आपकी ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी और आप अपने लूप के बॉडी से बाहर आ जाओगे और यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ ऑल दी नंबर्स तो नहीं बल्कि अब लिखते हैं यहाँ पे द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 इज इक्वल टू, और जो सम वेरिएबल के अंदर जो सम आया हुआ होगा, सम वेरिएबल के अंदर जो सम आया हुआ होगा जो कि 90 के बराबर होगा तो ये आपको 90 डिस्प्ले कर देगा। मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूं, प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर लेता हूं यानी कि बिल्ड कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 इज इक्वल टू 90, और इस प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन के ये जो और इवन जो लूप है, लूप की लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन मैंने आपको करके दिखा दी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो अभी तक हम लोगों ने लूप्स के जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उसके अंदर जो है लूप, चाहे आप जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को देख लें, इस प्रोग्राम को चाहे मैं एक दफा चलाऊं चाहे मैं 50 दफा चलाऊं, ये हर दफा जो है ना 10 से लेके 20 तक के नंबर्स का सम कैलकुलेट करेगा, 10 से लेके 20 तक का कि जो नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करेगा हमेशा और 90 ही डिस्प्ले करके देगा मुझे। ठीक है, जितनी दफा भी मैं इसको रन करके दूंगा तो ये सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20 इज इक्वल टू 90 मुझे रिजल्ट देगा। क्यों ना मैं अपनी मर्जी की रेंज दूं, यानी कि मैं बताऊं कि यार नंबर कहां से शुरू होना चाहिए, नंबर कहां पे खत्म होना चाहिए, और इस रेंज के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं उनका सम मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना लूंगा, इंटीजर स्टार्ट के नाम से, इंटीजर एंड के नाम से, ये दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास। फिर मैं यूजर से पूछूंगा और यूजर को मैं एक मैसेज दूंगा, सी आउट स्टेटमेंट में मैं यूजर को मैसेज दूंगा कि एंटर द स्टार्टिंग नंबर ऑफ योर सीरीज टू कैलकुलेट द सम, बैकस्लैश एन लगा लूंगा ताकि यूजर जो भी इनपुट दे वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर दे। तो इसके लिए मैंने वेरिएबल एक बनाया हुआ है स्टार्ट का वेरिएबल। इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट लिखूंगा और यूजर से कहूंगा कि यार सम कहां तक आपने डिस्प्ले करना है, वो नंबर मुझे एंड नंबर दे दें। तो मैं लिख देता हूं एंटर दी एंड नंबर ऑफ योर सीरीज, या एंटर दी लास्ट नंबर ऑफ योर सीरीज, enter the last number of your series to calculate the sum backslash n, ठीक है, सेमीकोलन, एंड यू विल हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो उसके लिए हमने वेरिएबल एक वैसे ये एंड जो है ये एंड की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंडिंग। ठीक है, एंडिंग वेरिएबल का नाम है, या लास्ट लिख देते हैं। ठीक है, लास्ट। तो इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, मैं एंड इसलिए ले रहा क्योंकि वो जो है वो ग्रीन कलर के अंदर लिखा हुआ आ रहा था, और ग्रीन कलर के अंदर जो कुछ लिखा आ रहा होता है वो आपकी कीवर्ड्स होते हैं सी प्लस प्लस के। ओके जी, ये हो गया। ओके, नाउ अच्छा जी, अब जो है मैं कहता हूं कि यार मैंने आपको मैसेज मिलेगा एंटर द स्टार्टिंग नंबर ऑफ योर सीरीज टू कैलकुलेट द सम, आपने अपना स्टार्टिंग नंबर दे दिया। एंटर द लास्ट नंबर ऑफ योर सीरीज टू कैलकुलेट द सम, आपने लास्ट नंबर दे दिया। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट में दिया 21, तो स्टार्ट वेरिएबल में क्या आ जाएगा 21। आपने लास्ट में दिया लेट्स सपोज 29, तो लास्ट वेरिएबल में 29, यानी कि आप 21 से लेके 29 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करना चाहते हो। तो स्टार्ट वेरिएबल में आपने लिखा 21, लास्ट वेरिएबल में आपने इनपुट किया 29। तो अब आपका फॉर लूप चलेगा 21 से लेके 29 तक, या आपका लूप चलेगा स्टार्ट वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू से लेके लास्ट वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू। तो हम यहां पे अब लिखेंगे कि फॉर इंटीजर a इज इक्वल टू 10 नहीं, बल्कि फॉर इंटीजर a इज इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है,
और जब तक वेरिएबल ए की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 20 नहीं, बल्कि जब तक वेरिएबल ए की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, तो आप क्या करें, आप ए प्लस प्लस करें, क्योंकि हमने तो बेसिकली हमने लिखा है 20 के जो रेंज है उस रेंज में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, ये एज इट इज रहेगा। और हम यहाँ पे अपने सी आउट स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करेंगे कि द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन। अब यहां पे आप अपना जो स्टार्टिंग नंबर है वो देंगे, तो स्टार्ट जो है आपका, यानी कि स्टार्टिंग नंबर जो है वो आपका जिस वेरिएबल में पड़ा है उसका नाम तो स्टार्ट है, ठीक है। और इसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अपनी स्टेटमेंट को लिखेंगे कि एंड, और उसके बाद हम अपना दूसरा नंबर दिखाना चाहेंगे जो कि लास्ट वेरिएबल के अंदर पड़ा है, ठीक है। और इसके बाद हम जो है वो लिखवाना चाहेंगे, डिस्प्ले करवाना चाहेंगे कि इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम सम डिस्प्ले करवाना चाहेंगे, और सम जो है वो आपके सम वेरिएबल के अंदर पड़ा है। तो बेसिकली अगर आपने स्टार्ट वेरिएबल में इनपुट किया है लेट सपोज 11 और लास्ट में आपने इनपुट किया है 50, ठीक है। स्टार्ट में आपने इनपुट किया है 11 और लास्ट वेरिएबल में आपने इनपुट किया है 50, यानी कि 11 से लेके 50 तक जितने भी नंबर है ना उनका सम मुझे डिस्प्ले करके दे। तो यानी कि स्टार्टिंग नंबर आपका 11 है, तो आपका जो लूप होगा ये भी 11 से ही शुरू होगा। और अगर लास्ट नंबर अगर आपका 50 है, तो आपका ये जो वेरिएबल ए है ये चेक करेगा कि कहीं मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 50 तो नहीं हो गई है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लास्ट वेरिएबल हमने लिखा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे फिर आपको ये आखिर में डिस्प्ले करके देगा द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन, और यहाँ पे आप अपना पहला नंबर दिखाना चाहोगे, जो भी आपका पहला नंबर है, 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, वट ठीक है, वो नजर आ जाएगा आपको, वो लिखा हुआ, उसकी वैल्यू आपको दिखी हुई नजर आ जाएगी। उसके बाद आपको ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा एंड, यानी कि द सम ऑफ ऑल दी नंबर्स बिटवीन लेट सपोज 10 एंड, और आखिरी नंबर आपका लेट सपोज है 50, तो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा आपको इस वेरिएबल की, लास्ट नंबर वेरिएबल की अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, वो है लेट सपोज अगर 50 है तो 50 नजर आ जाएगी, आपने 100 पुट किए तो 100 नजर आ जाएगी, आपने 1000 पुट किए तो 1000 नजर आ जाएगी। और इसके बाद लिखा हुआ आएगा आपको इज इक्वल टू, और जो सम वेरिएबल होगा जिसमें जो सम कैलकुलेट हो जाएगा, तो सम वेरिएबल की वैल्यू आपको डिस्प्ले होके नजर आ जाएगी। मैं इस प्रोग्राम को बिल्ड कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। ये कह रहा है एंटर द स्टार्टिंग नंबर ऑफ योर सीरीज टू कैलकुलेट द सम, ठीक है। तो लेट सपोज मैं इसके अंदर देता हूं 10, ठीक है। और फिर ये कह रहा है एंटर द लास्ट नंबर ऑफ योर सीरीज टू कैलकुलेट द सम, तो मैं इसमें देता हूं फॉर एग्जांपल 15, ठीक है। एंटर किया तो कहता है कि द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 10 एंड 15 इज इक्वल टू 75। इसने मुझे 75 डिस्प्ले करके दिया कि 10 और 15 तक जितने भी नंबर्स हैं बिटवीन 10 एंड 15, इंक्लूडिंग 10 एंड आल्सो इंक्लूडिंग 15, तो इनका जो सम है वो 75 के बराबर आता है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम या इस जो लूप को हम लोग, या इवन इस प्रोग्राम को हम लोग जो है वो लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, अब आपके पास एक वेरिएबल सम के नाम से है जो कि हमने जिसको इनिशियलाइज किया है 0 से, ठीक है। और ना सिर्फ आपके पास सम वेरिएबल है, बल्कि आपके पास जो है एक वेरिएबल है जी स्टार्ट के नाम से, जिसमें हमने स्टार्ट में 10 पुट किया था। एक वेरिएबल है आपके पास लास्ट के नाम से, जिसके अंदर हमने 15 पुट किया था, ठीक है। यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट चली थी ना कि एंटर द स्टार्टिंग नंबर ऑफ योर सीरीज टू कैलकुलेट द सम, तो मैंने स्टार्ट वेरिएबल में 10 डाला था, तो स्टार्ट में 10 आ गया। अभी अभी जो हमने प्रोग्राम रन किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर एंटर द लास्ट नंबर ऑफ योर सीरीज टू कैलकुलेट द सम, तो लास्ट नाम के वेरिएबल में मैंने 15 डाला था, तो इसलिए लास्ट वेरिएबल में क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक है। सम वेरिएबल ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है 0 से, और वेरिएबल ए जो है वो इनिशियलाइज होगा जब आपका ये फॉर लूप है, जब ये चलेगा। तो फॉर लूप में हमने लिखा है फॉर इंटीजर a इज इक्वल टू स्टार्ट, के वेरिएबल a को स्टार्ट वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। जो कुछ स्टार्ट वेरिएबल में पड़ा है उसको a में आप कॉपी कर ले, ठीक है। तो वेरिएबल a में स्टार्ट की वैल्यू आ जाएगी। स्टार्ट में क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, तो वेरिएबल a में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका पहला नंबर है जिसका आपने सम जो है वो नेक्स्ट अगले आने वाले नंबर्स के साथ कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है कि a इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, तो a में पड़ा है 10, लास्ट में पड़ा है 15, तो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 15, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये स्टेटमेंट चलेगी। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, सम वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है, ए वेरिएबल में जो कुछ पड़ा है वो आपस में ऐड होंगी, रिजल्ट जो है वो सम में आके स्टोर होगा। तो सम में तो 0 है, ए में 10 है, रिजल्ट इसका 10 आएगा, तो सम वेरिएबल में 10 आ जाएगा।
इसके बाद a प्लस प्लस, a की वैल्यू बढ़ेगी, a की वैल्यू बढ़ के 10 से क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। फिर उसके बाद लूप की कंडीशन चेक होगी, a इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, a में पड़ा है 11 और लास्ट में पड़ा है 15, तो 11 इज लेस देन और इक्वल टू 15, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये स्टेटमेंट चलेगी। सम की वैल्यू, ए वेरिएबल की वैल्यू ऐड होंगी, रिजल्ट जो है वो सम में जाके स्टोर होगा। सम में 10 है, ए में 11 है, रिजल्ट आएगा 21, ठीक है, तो सॉरी 21, तो रिजल्ट इसमें आके स्टोर हो जाएगा सम वेरिएबल में। फिर ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। इसके बाद जो है आपकी कंडीशन चेक होगी, ए इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, ए इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, लास्ट वेरिएबल में 15 है, तो इसलिए आपका जो है ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। और ए में चूंकि 12 है, 12 इज लेस देन और इक्वल टू 15, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये स्टेटमेंट दोबारा चलेगी। और ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि सम वेरिएबल की वैल्यू को और ए वेरिएबल की वैल्यू को आपस में ऐड करेगी और रिजल्ट को सम में स्टोर करेगी। 21 और 12 का सम जो है वो 33 आता है और सम जो है वो स्टोर होगा सम वेरिएबल के अंदर। इसके बाद ये लूप के अंदर चूंकि और कोई स्टेटमेंट है नहीं, इसलिए आपका ये लूप का ये जो स्टेटमेंट है ए प्लस प्लस ये चलेगा और वेरिएबल ए की वैल्यू बढ़ के 13 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, ए इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, तो ए में 13 है, लास्ट में 15 है, द वैल्यू इज स्टिल लेस देन और इक्वल टू 15, द कंडीशन इज ट्रू, तो ये लूप फिर से चलेगा। और सम इज इक्वल टू सम प्लस ए, सम की वैल्यू ए की वैल्यू ऐड होंगी, रिजल्ट सम में जाके स्टोर होगा, तो 33 प्लस 13 46 है रिजल्ट, और सम वेरिएबल में ये जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद a प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, वेरिएबल a की वैल्यू बढ़ के 14 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी, 14 इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, लास्ट में क्या पड़ा है 15, द कंडीशन इज स्टिल ट्रू, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस a, यानी कि 46 प्लस 14 जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 46 प्लस 14 इसका रिजल्ट आता है 60, ठीक है, इसका रिजल्ट आएगा 60 और रिजल्ट जो है वो सम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद a प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी और a की वैल्यू बढ़ के 14 से क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, a इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, तो a में क्या पड़ा है 15, लास्ट में पड़ा है 15, तो कंडीशन ट्रू है बिकॉज a इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, 15 इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, लेस देन 15 तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 15 जरूर है, तो आपकी कंडीशन इस केस में ट्रू होगी और आपका सम इज इक्वल टू सम प्लस ए स्टेटमेंट जो है ये एक दफा फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो सम में पड़ा है 60, ए में पड़ा है 15, रिजल्ट जो है वो क्या होगा 60 और 15 ऐड होंगे, रिजल्ट जो है इनका आता है 75, तो रिजल्ट जो है वो आपके सम वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। चूंकि ये स्टेटमेंट एक ही है, लिहाजा अभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसलिए अब a प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी और a की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 16 इज लेस देन और इक्वल टू 15, क्योंकि a में 16 है, यहाँ पे देख लें लास्ट वेरिएबल में 15 है, तो कंडीशन आपकी फॉल्स, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी मजीद एग्जीक्यूट नहीं होगी और लूप से बाहर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको प्रिंट होकर नजर आएगा कि द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू 10 एंड लास्ट वेरिएबल की वैल्यू 15 इज इक्वल टू, और सम वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू जो कि 75 है, ठीक है। तो उसको रन करके मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने पहले लिखा 10 फिर लिखा 15, तो ये प्रोग्राम आपको बोल रहा है या इसका आउटपुट आपको दिखाया जा रहा है इस तरीके से कि द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 10 एंड 15 इज इक्वल टू 75, ठीक है। तो अब जब भी आप इस प्रोग्राम को, इस तरह के प्रोग्राम को रन करोगे तो इसमें ना आप अपनी मर्जी की वैल्यूज दे सकते हो, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूं यार कि 20 से लेके 50 तक नंबर्स का सम कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मैंने लिखा एंटर द स्टार्टिंग नंबर 20 दिया, एंडिंग नंबर 50 दिया, तो ये 20 से लेके जितने भी 50 तक नंबर्स हैं उनका इसने सम आपको कैलकुलेट करके दे दिया है। तो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट की भी आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। इसमें जो कुछ लिखा है मैं ये सारे का सारा जो है वो रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। इसमें जो कुछ लिखा है वो सारे का सारा मैंने रिमूव कर दिया है। ओके, हम इस तरह करते हैं कि एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हमें 2 का टेबल जो है ना 1 से लेके 10 तक डिस्प्ले करके देगा। 2 का टेबल 1 से लेके 10 तक डिस्प्ले करके देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप अपना इंटीजर a इज इक्वल टू 1, चूंकि 2 का टेबल मैंने 1 से शुरू करना है इसलिए वेरिएबल a को मैं 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। फिर a इज लेस देन और इक्वल टू 10, चूंकि मैं जो 2 का टेबल है वो मैं 10 तक डिस्प्ले कर रहा हूं इसलिए a इज लेस देन और इक्वल टू 10, और a की जो वैल्यूज हैं उसको मैं क्या करूंगा इंक्रीमेंट करूंगा। और यहां पे मैं सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिखूंगा कि
ओके, सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं जो है कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूं, ठीक है। मैं यानी कि जो मेरा जो आउटपुट है वो आउटपुट में कुछ इस किस्म का दिखाना चाहता हूं, ठीक है। कि यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, वर्ड फाइल को ओपन कर लेता हूं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कि मैं क्या जो है वो किस किस्म का आउटपुट चाहता हूं, ठीक है। ओके जी, इसका इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं यार इस तरीके से लिखा हुआ है टू, फिर उसके बाद स्टेरिक वन इज इक्वल टू, और इसका जो प्रोडक्ट है वो लिखा हुआ है टू इंटू वन इज इक्वल टू टू। फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है टू स्टेरिक प्रिंट हो, फिर टू प्रिंट हो इज इक्वल टू, और इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रिंट हो जाए। फिर टू स्टेरिक, ठीक है, स्टेरिक थ्री इज इक्वल टू, और इनका प्रोडक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। फिर टू स्टेरिक फोर इज इक्वल टू एट, एंड सो ऑन, और आखिर में आपको प्रिंट होकर नजर आए टू स्टेरिक टेन इज इक्वल टू ट्वेंटी। इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको डिस्प्ले होके स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाए। तो इसमें देखें ये टू जो है ना ये कांस्टेंट चला आ रहा है, ये टू जो है ये कांस्टेंट चला आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिख दूंगा यहां पे टू, ठीक है। और इसके बाद मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं ये जो स्टेरिक है, स्टेरिक को डिस्प्ले करना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं इसके बाद जो है वो टू के बाद मैं क्या कर लूंगा, एक स्पेस दे दूंगा स्टेरिक का कैरेक्टर, ठीक है। और इसके बाद मैं एक स्पेस मजीद दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे किस चीज के साथ, इसको जरा गौर से देखें। यहाँ पे नेक्स्ट जो वैल्यूज है ना आपकी वो चेंज हो रही हैं। पहले इसमें वन लिखा है, फिर टू लिखा है, फिर थ्री लिखा है, फिर फोर लिखा है। तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरीके से ये वैल्यूज चलेंगी। तो ये बेसिकली आपके वेरिएबल ए की वैल्यूज हैं। वेरिएबल ए की स्टार्टिंग वैल्यू वन है, फिर टू होगी, फिर थ्री होगी, फिर फोर होगी, फिर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और आखिर में उसकी वैल्यू 10 होगी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वेरिएबल ए की वैल्यू, तो मैं जस्ट लिख दूंगा ए में स्टार्ट में वन होगा, फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इसके बाद वेरिएबल ए की वैल्यू के बाद मैं स्पेस देके तो एक ये जो इक्वल टू का जो साइन है ये मैं दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि अगेन मैं यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स को यूज करूंगा, डबल कोट्स लगाऊंगा। वेरिएबल ए की वैल्यू जो कि है बेसिकली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और वन के बाद एक स्पेस है, ठीक है। यानी कि इक्वल टू से पहले स्पेस है, इक्वल टू के बाद एक स्पेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसमें डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दे दूंगा, इक्वल टू का साइन लगा दूंगा, एक और स्पेस दे दूंगा, और इसके बाद फर्दर मैं एंगल ब्रैकेट्स लगा के कॉन्केटिनेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे टू और वन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे टू और टू का प्रोडक्ट है, यहाँ पे टू और थ्री का प्रोडक्ट है, यहाँ पे टू और फोर का प्रोडक्ट हमने दिखाना है, फिर टू और फाइव का, टू और सिक्स का। यानी कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है टू और मल्टीप्लाई करना है उसको वेरिएबल ए की वैल्यू के साथ, और इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि टू मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल ए की वैल्यू स्टार्ट में वन होगी, फिर टू मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल ए की वैल्यू फिर बढ़ के जो है नेक्स्ट टाइम जब लूप दोबारा चलेगा तो इसकी वैल्यू टू होगी, फिर थ्री फोर फाइव सिक्स। तो इस तरीके से हर आने वाले नंबर का ये प्रोडक्ट जो है आपको दिखा देगा। और फिर इसके बाद मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एंड एल का कैरेक्टर आ जाए। एंड एल का कैरेक्टर जो है वो बेसिकली नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है जब लूप आपका दूसरी दफा चलेगा तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये आपको प्रिंट करके देगा कि टू मल्टीप्लाइड बाय टू इज इक्वल टू फोर, फिर नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करके देगा टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री इज इक्वल टू सिक्स, एंड सो ऑन। ये प्रोग्राम इसको समझाते समझाते काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं इस तरह कर लेता हूं कि इसको a इज लेस देन और इक्वल टू 10 की बजाय a इज लेस देन और इक्वल टू 5 कर लेता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं अपने वेरिएबल्स बना लेता हूं। वेरिएबल a की स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 होगी। दैट्स इट, a की वेरिएबल है आपके प्रोग्राम में जो कि आपका लूप का काउंटर है। तो मैं इस प्रोग्राम को कर लेता हूं सेव, इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूं बिल्ड, और बिल्ड करने के बाद इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है टू मल्टीप्लाइड बाय वन इज इक्वल टू टू, टू मल्टीप्लाइड बाय टू इज इक्वल टू फोर, टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री इज इक्वल टू सिक्स, एंड सो ऑन, टू मल्टीप्लाइड बाय फाइव इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर आप इसको a इज लेस देन 5 की बजाय a इज लेस देन 20 कर लें तो ये आपको 2 का टेबल दिखाएगा 20 तक। इसको मैं दोबारा बिल्ड कर लेता हूं, यानी कि इसको मैं कंपाइल कर लेता हूं, इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये वेरिएबल a आपका लूप काउंटर, ये उसकी वैल्यूज हैं, इंक्रीमेंट कर रही है बार बार, और आखिर में 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 40 जो है ये आपको डिस्प्ले करके दे रहा है, ठीक है।
ओके, तो मैं इसको कम कर देता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका प्रोग्राम जो है वो किस किस्म का आपको आउटपुट देगा, ठीक है। ओके, इसको भी रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे आपका प्रोग्राम जब चलेगा तो वेरिएबल ए की वैल्यू स्टार्ट में क्या होगी, 1 होगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो इसमें लिखा है सी आउट स्टेटमेंट है, और इसमें लिखा है कि यार 2 को प्रिंट करो और स्टैरिक को प्रिंट करो। तो ठीक है, आपका 2 प्रिंट हो जाएगा, आपका स्टैरिक जो है वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि वेरिएबल ए की वैल्यू को प्रिंट करो। तो वेरिएबल ए में इस टाइम पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये इक्वल टू का जो साइन है ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इक्वल टू के साइन से पहले और इक्वल टू के साइन के बाद एक स्पेस का कैरेक्टर होगा, ठीक है। और इसके बाद यहां पे लिखा है कि इसको प्रिंट कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए यानी कि ये तो आपकी एक अरिथमेटिक स्टेटमेंट है, सिंपल एक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने वाली स्टेटमेंट है। तो ए में पड़ा है 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो है वो रिजल्ट 2 आएगा। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। इसके बाद ये एंड एल का कैरेक्टर है, एंड एल जो है वो क्या करता है, न्यू लाइन का कैरेक्टर है, ये आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेके चला जाएगा। तो आपका कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चूंकि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है तो आपका ये a प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि a की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि a, आपकी लूप की कंडीशन चेक होगी कि क्या a की वैल्यू अभी भी लेस देन और इक्वल टू 5 है, जी इसमें 2 पड़ा है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि यार 2 को प्रिंट करो, स्टैरिक को प्रिंट करो। तो ठीक है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर 2 प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वेरिएबल 2 और स्टैरिक को प्रिंट करने के बाद वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट, वेरिएबल ए की वैल्यू को क्या करें, प्रिंट कर दें, ठीक है। तो वेरिएबल ए की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहां पे 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2 वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट होने के बाद इक्वल टू का साइन प्रिंट होगा। तो इक्वल टू का साइन से पहले और इक्वल टू के साइन के बाद एक स्पेस का कैरेक्टर है, ठीक है। वे प्रिंट होने के बाद इक्वल टू का साइन प्रिंट होने के बाद आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये यहाँ पे 4 आपको डिस्प्ले करके देगा। इस तरीके से नेक्स्ट आपका जो है वो 2 स्टैरिक 3 इज इक्वल टू 6 ये प्रिंट होगा। फिर 2 स्टैरिक, क्योंकि आपकी वेरिएबल ए की वैल्यू जो है वो बढ़ते बढ़ते अब 4 हो गई है, 2 स्टैरिक 4 इज इक्वल टू 8 प्रिंट होगा। फिर 2 स्टैरिक 5 इज इक्वल टू 10 प्रिंट होगा। जब ये सारा यहां तक जब प्रिंट हो जाएगा तो आपके इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आपके वेरिएबल ए की वैल्यू जो है ना वो 5 हो जाएगी, ठीक है। ये सारा प्रिंट हो गया, ठीक है, यहां तक प्रिंट हो गया। अब जो है वेरिएबल ए की वैल्यू बढ़ेगी, वेरिएबल ए की वैल्यू बढ़ के 6 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, a इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज फॉल्स, बिकॉज a में पड़ा है 6, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, द कंडीशन इज फॉल्स। तो आपकी ये स्टेटमेंट मजीद नहीं चलेगी। तो ये जो आपका आउटपुट था 2 का टेबल 1 से लेके 5 तक, ये आपको इस तरीके से प्रिंट करके दे देगा। इसको मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। आप कहते हैं नहीं जी 2 का टेबल है और मैं जो हूं चाहता हूं कि ये 1 से लेके तो 10 तक प्रिंट हो, तो बस ठीक है, a इज लेस देन 5 की बजाय a इज लेस देन और इक्वल टू 10 कर दें, ठीक है। इसको आप बिल्ड कर लें। अब आपका लूप जो है वो 5 दफा नहीं चलेगा, बल्कि आपका लूप जो है 1 से लेके 10 तक 10 दफा चलेगा। और इस प्रोग्राम को आप रन कर लें तो ये 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 से लेके 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 तक ये जो है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फिर इस प्रोग्राम के अंदर एक और चीज है कि यार ठीक है, मुझे 2 का टेबल ही दिखाना है, मुझे 2 का टेबल ही दिखाना है, लेकिन मैं अपनी मर्जी की रेंज देना चाहता हूं, यानी कि मैं अपनी मर्जी की लेट्स सपोज स्टार्टिंग वैल्यू देना चाहता हूं, मैं अपनी मर्जी की एंडिंग वैल्यू देना चाहता हूं। अभी तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 से शुरू हो रहा है और 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 तक जा रहा है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए मेन फंक्शन के अंदर मैं 2 वेरिएबल्स बना लूंगा, इंटीजर स्टार्ट और इंटीजर लास्ट, ठीक है। और मैं फिर यूजर से पूछूंगा, ठीक है, कि भाई स्टार्ट वैल्यू और एंडिंग वैल्यू जो है वो आप क्या कर ले, इनपुट कर ले। तो मैं यूजर को कहता हूं कि एंटर द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ योर टेबल, ठीक है, टेबल जहां से शुरू होना है, तो ठीक है, \n, और यहां पे मैं cn स्टेटमेंट के अंदर लिख दूंगा स्टार्ट वैल्यू। इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट, और यूजर से अब मैं एंड वैल्यू भी मांगूंगा ना, तो मैं लिखूंगा एंटर दी लास्ट वैल्यू ऑफ योर टेबल, ठीक है, \n, यानी कि टेबल कहां तक आपने डिस्प्ले कराना है,
ठीक है, कहां तक टेबल चले, तो सी एन स्टेटमेंट में मैं लिख दूंगा लास्ट, जो वेरिएबल का नाम है। ओके जी, अब आपका जो लूप काउंटर है वो 1 से नहीं शुरू होगा, बल्कि आपका लूप काउंटर जो है वो स्टार्ट वेरिएबल में पड़ी हुई जो वैल्यू होगी उससे शुरू होगा। और अब आपका लूप का जो काउंटर है वो 10 तक नहीं जाएगा, बल्कि आपने जो लास्ट नाम का जो वेरिएबल बनाया था वहां तक जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, यहां पे ठीक है 2 का टेबल है। अब वेरिएबल ए में जो कुछ आएगा स्टार्ट वेरिएबल में, लेट सपोज आपने लिखा है 10, लास्ट में लिखा है 20, तो ये 10 से 20 तक आपको डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, स्टार्ट वेरिएबल में शुरू में जो है वो 10 आएगा, तो इसी तरीके से स्टार्ट वेरिएबल में जो है वो शुरू में 10 आएगा और इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक जाएगी। तो आपका टेबल जो है वो 2 का टेबल प्रिंट होगा और 10 से लेके 20 तक प्रिंट होगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं बिल्ड कर लेता हूं, क्योंकि इसमें चेंजेस मैंने किए, रिकंपाइल किया, इसको रन किया। तो कह रहा है एंटर द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ टेबल। मैं कहता हूं यार 10 से शुरू करो और 25 तक जाओ। ठीक है, तो ये 2 का टेबल आपको दिखा रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू 25, और इनका प्रोडक्ट जो है आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। ठीक है, ओके, इस प्रोग्राम को आप चाहे एक दफा चलाएं चाहे 50 दफा चलाएं, ये हमेशा आपको 2 का ही टेबल डिस्प्ले करके देगा। लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू आपसे मांगेगा और एंडिंग वैल्यू आपसे मांगेगा। जो आप इसको स्टार्टिंग वैल्यू देंगे, जो आप इसको एंडिंग वैल्यू देंगे, ठीक है, तो ये उस हिसाब से आपको टेबल जनरेट करके देगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूं यार 15 से लेके ना 25 तक टेबल जनरेट करके दो, तो देखें ये 2 इंटू 15, 2 इंटू 16, 17, 18, 19 और 2 इंटू 25 इज इक्वल टू जो 50 है, वहां तक इसने आपको टेबल जनरेट करके दी है। लेकिन टेबल किस नंबर का जनरेट करके दे रहा है, टेबल आपको 2 का जनरेट करके दे रहा है। मैं कहता हूं नहीं यार इस तरह से ना हो, मैं अपनी मर्जी का नंबर दूं और उसी नंबर का जो टेबल है वो कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा और इसका नाम मैंने रखा है नंबर। ठीक है, और यूजर से ना एक एक इनपुट मैं और लूंगा। ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट में मैं लिखता हूं कि एंटर द नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। नंबर इनपुट करो जिसका टेबल मैं प्रिंट कर सकूं। ठीक है, सी एन स्टेटमेंट में हम लिख देंगे क्या चीज, नंबर। तो नंबर में आप 2 डाल लें, 3 डाल लें, 4 डाल लें, 5 डाल लें, उसी का ही आपको ये जो उसी का ही आपको टेबल जो है वो जनरेट करके देगा। दूसरी चेंज यहाँ पे ये करनी है कि यहाँ पे पहले तो 2 था, अब 2 नहीं होगा, बल्कि स्टार्ट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या चीज, मैं लिख दूंगा नंबर। अब नंबर में अगर आपका 2 का टेबल है तो यहाँ पे 2 शो होगा, अगर 3 का टेबल है तो यहाँ पे 3 शो होगा, अगर 4 का टेबल है तो यहाँ पे 4 शो होगा। ठीक है, 5 का टेबल है तो यहाँ पे 5 शो होगा। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय ए की बजाय अब जिस जिस नंबर का आपने टेबल शो करना है उसकी वैल्यू तो नंबर वेरिएबल में पड़ी है, तो आप यहाँ पे 2 की बजाय नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए, जैसे यहाँ पे पहले हम 2 लिख रहे थे ना इसके अंदर, तो 2 हटा के तो यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया है, और वो भी डबल कोट से बाहर हमने लिखना है। ठीक है, तो अब जो भी नंबर होगा उसका टेबल आप जो है वो दोगे तो उसी का ही टेबल ये आपको जनरेट करके देगा। मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं। ये कह रहा है एंटर द नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। मैं कहता हूं यार 4 का टेबल प्रिंट करो, स्टार्टिंग वैल्यू है 1, एंडिंग वैल्यू है 10, तो 4 का टेबल प्रिंट करेगा 1 से लेके 10 तक। ठीक है, 4 का टेबल इसने प्रिंट किया है 1 से लेके 10 तक। दोबारा रन कर लें इस प्रोग्राम को। ठीक है, मैं कहता हूं यार कि 12 का टेबल प्रिंट करो। ठीक है, 15 से स्टार्ट करो और 30 तक प्रिंट करो। 12 का टेबल है, 15 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 12 इंटू 15 से स्टार्ट हो रहा है, और 12 इंटू 30 तक आपका ये टेबल जो है ये जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल इसने आपको जनरेट करके दे दिए। दोबारा रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूं कि 9 का टेबल प्रिंट करो, 1 से शुरू हो जाओ, 20 तक जाओ, 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3 अप टू 20। ठीक है, तो ये आपको 9 का जो टेबल है वो डिस्प्ले करके दे रहा है इस तरीके से। ठीक है जी, ओके जनाब। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए आई बिलीव कि इतना काफ़ी है। हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है इस क्लास के अंदर, और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर जो कुछ हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा, और इस उम्मीद के साथ भी कि जो चैनल है जिसका नाम कोड विद फैसल है, इस चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें
इस वीडियो को लाइक कर लें, अगर पसंद आई हो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।